नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जैसे हमारे हिंदुस्तान में चल रहा था एक रोहिंग्या बांग्लादेशी जो रोहिंग्या आ रहे थे, उसी तरीके से अभी एक जो देश है आप सबको पता होगा, स्पेन। तो स्पेन में एक तरीके से उसको रोहिंग्या ही बोलेंगे, हालांकि मतलब वो मोरक्को के हैं। तो मोरक्को से लगभग 8,000 से ज़्यादा लोग स्पेन में एंट्री किए हैं, और वो भी मतलब सिर्फ पिछले 2 दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से वो मतलब 2 दिनों में 8,000 से ज़्यादा लोग स्पेन में एंट्री किए मोरक्को से। सेकंड थिंग, इन मतलब जो 8,000 लोग में से 2,200 से ज़्यादा मतलब जो थे वो युवा थे, यानी जो 18 वर्ष से कम के बच्चे थे। 18 वर्ष से कम के बच्चे ही बोले जाते हैं। तो वो ऐसे लगभग 2,200 से ज़्यादा लोग जो 18 साल से कम उम्र के थे। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में बताना चाहूँगा कि स्पेन कहाँ पे है, मोरक्को कहाँ पे। तो जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है, ये आपको ऊपर ये स्पेन है। इसके नीचे ये आपको मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप है, सबको मैप में पता होगा, जो अफ्रीका महाद्वीप का जो ऊपरी वाला ये कंट्री है, ये है मोरक्को। और इसी मोरक्को के जस्ट ऊपर है एक जिब्राल्टर जल संधि। तो इस जिब्राल्टर जल संधि के एक तरफ अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ भूमध्य सागर है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ स्पेन है और इसके जस्ट नीचे की तरफ में मोरक्को है। और इस स्पेन के जस्ट लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के जस्ट इस तरफ स्पेन है। स्पेन के यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका जिब्राल्टर नाम है। और इस जिब्राल्टर नाम के देश के नाम के मतलब द्वीप के नाम पे ही इस यहाँ की जो पानी है या इस जो एरिया का नाम है वो जिब्राल्टर जल संधि रखा गया है। इसके अलावा जो ये जिब्राल्टर नामक जो द्वीप है, इस पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का कब्जा है अभी तक। इसके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो माइग्रेंट गए हैं, ये माइग्रेंट क्यों गए। तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब पीछे चलना पड़ेगा। एक्चुअली मोरक्को से लगा हुआ, मोरक्को के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ये मोरक्को का एक मतलब एक तरीके से एक जगह है। इस जगह पे अभी भी स्पेन का कब्जा है, यानी कि इस जगह पे अभी भी स्पेन का कब्जा है। और इसको नाम, इस जो जगह है इसका नाम है सियूटा। आप चाहे सियूटा बोलो या सियोटा बोलो, कुछ भी बोलो, जो मतलब हर जगह की प्रोनाउंसिएशन का अकॉर्डिंग वो अलग अलग इसका नाम देते हैं। तो ये सियोटा नाम के जो मतलब एक जगह है जो सिर्फ लगभग 20 किलोमीटर स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, यहाँ पे स्पेन का कब्जा है। इसी के अलावा यहाँ पे आप एक ये दूसरा देश देख रहे होंगे, इसका मतलब एक ये भी एक द्वीप टाइप का ये एक जगह है। इसकी जो मतलब एरिया है वो सिर्फ 15 13 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम है मेलेला। तो इस मेलेला और इस सेउटा, इन दोनों जगहों के ऊपर अभी भी स्पेन का कब्जा है। तो जो मतलब माइग्रेंट गए हैं ये यहीं पे क्यों गए, ये आपको एक मतलब एक बहुत टेक्निकल बात है, क्योंकि इसमें ना यूरोपीय यूनियन, आप सबको सुना होगा, यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। तो इन 27 देशों में जैसे हमें नेपाल में जाने के लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन में जो 27 देश हैं, उन 27 देशों में जाने के लिए किसी व्यक्ति को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उन 27 देशों में ये जो सबसे बॉटम वाला कंट्री है ये है स्पेन। तो स्पेन में यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो फिर फ्री होके मतलब बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी तरीके से इन 27 देशों में आराम से घूम सकता है, आराम से जहाँ भी वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो आपको दिख रही होंगी। तो इस तरीके से पता नहीं मतलब कितने लोग स्पेन में एंट्री की और स्पेन की इस दीवार को चढ़ के उसके अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की आर्मी ने इनको पकड़ के फिर से वापस भेज दिया। अच्छा, स्पेन के और मोरक्को के बीच में 30 साल पहले एक एग्रीमेंट हो गया था कि यदि इन दोनों के मतलब कोई भी माइग्रेंट है, जैसे मोरक्को का कोई भी व्यक्ति अगर स्पेन में पकड़ा जाता है इल्लीगल, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इल्लीगल तरीके से, तो स्पेन उनको वापस भेज देगा तुरंत ही, और मोरक्को उनको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अभी इस जो रिसेंट में ये चल रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें 2,200 से ज़्यादा 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। लेकिन उस एग्रीमेंट में ये हो रखा था जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं ना, उन्हीं को मोरक्को वापस एक्सेप्ट करेगा। इससे नीचे वाले जो हैं वो उनको बच्चा समझा जाएगा और उनकी एक पूरी लीगल प्रोसेस होएगी, उसके बाद में ही मोरक्को उनको एक्सेप्ट करेगा। और उससे पहले उनको स्पेन में शायद 3 या 4 साल तक रहना पड़ेगा। इस वजह से ये ना बहुत हाईलाइटेड है दुनिया में। तो इसका हुआ क्या था
ये आप देख सकते हैं मैम में, ये एक बच्चा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वो दिखाई जा रही है। ये जो लड़का है शायद 16 से 17 साल का बताया जा रहा है। ये बोतल बांध के, अपनी बॉडी में बोतल बांध के समुद्र में तैर के इसमें पहुंचा था। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको एक मैंने अभी द्वीप बताया था, सेवटा करके द्वीप, तो इस सेवटा द्वीप की 3 तरफ से बाउंड्री मतलब जो है मोरक्को से टच हो रही है, लेकिन एक तरफ से ये समुद्र से टच हो रही है। और सेवटा स्पेन की एक कॉलोनी है, और सेवटा से डेली, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए डेली बसेस चलती हैं, इसी तरह सेवटा से डेली, सेवटा से स्पेन के लिए मतलब एक जहाज़ जाता है, पानी वाला जहाज़, बोट तरीके से आप मान सकते हैं, वो जाता है। तो सेवटा से यदि कोई व्यक्ति स्पेन जा रहा है तो सेवटा वालों से वीज़ा या पासपोर्ट नहीं मांगा जाता है। तो वो आराम से, अगर वो सेवटा में है व्यक्ति कोई, तो वहाँ से आराम से स्पेन में एंट्री कर सकता है। स्पेन से आराम से वो यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उसमें आराम से घूम सकता है। तो ये सारे व्यक्ति डायरेक्ट स्पेन ना जाके इस जो सेवटा नामक ये जो मतलब एक तरीके से कॉलोनी है जो स्पेन की है, तो इस सेवटा नामक इस कॉलोनी में एंट्री करना है। और अभी तक क्या था, अभी तक सेवटा की और जो मोरक्को की बाउंड्री थी, वहाँ पे मोरक्को की आर्मी लगी हुई थी कि जो मोरक्को के बाकी जो व्यक्ति हैं वो दूसरे मतलब जो सेवटा में एंट्री ना करें। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ ना, जैसे कि मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ, मतलब जब आप अतीत में जाएंगे तो ये आपको ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा। इस अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का ये जो पश्चिमी वाला एरिया है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सहारा। तो इस वेस्टर्न सहारा पे भी काफ़ी समय पहले स्पेन का ही कब्जा हुआ करता था। लेकिन मोरक्को ने क्या किया ना, मतलब एक तरीके से उनको वहाँ से भगा के, स्पेनिश को वहाँ से भगा के मोरक्को ने इस वेस्टर्न सहारा पे अपना कब्जा कर लिया। और ये बहुत मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्रफल की बात है। वेस्टर्न सहारा वाला जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे मोरक्को ने अपना कब्जा कर लिया। तो जब मोरक्को ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था तो स्पेन लीगली कुछ नहीं कर पाया। एक्चुअली स्पेन की वो वहाँ पे कोई आर्मी वगैरह थी नहीं, इसलिए स्पेन को शांति से बैठना पड़ा। लेकिन स्पेन ने क्या किया, जो काम अमेरिका करता है ना, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देके दूसरों को मरवाता है, पाकिस्तान के साथ भी यही किया। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया में पाकिस्तान हुर्रियत को बढ़ाता है और यहाँ पे एक तरीके से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे ऐसे नारे वगैरह लगवाता है, उसी तरह स्पेन ने क्या किया, एक वहाँ पे एक मतलब वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा में एक अपना एक तरीके से आतंकवादी ही समझ लें, लेकिन इस आतंकवादी एक संगठन को बना दिया। लेकिन इसको जो मोरक्को वाले हैं वो आतंकवादी मानते हैं, लेकिन जो स्पेन वाले हैं, स्पेनिश ने उनको कभी आतंकवादी नहीं माना। ये चलता रहा है। तो अभी क्या हुआ, ये इनका जो एक कमांडर है, इसका कमांडर का नाम है इब्राहिम घाली। ये इब्राहिम घाली क्या है ना, ये उस जो एक तरीके से जो मैं आपको संगठन बता रहा हूँ जो वेस्टर्न सहारा में एक्टिव है, उसका ये इब्राहिम घाली करके ये व्यक्ति है, ये वहाँ का कमांडर इन चीफ था। तो अभी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब होने के बाद क्या हुआ, इसको मतलब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनको बताया गया इसको स्पेन में मतलब मेडिसिन के लिए भर्ती कराया गया, मतलब दवाइयों के लिए, इलाज के लिए। तो इसको वहाँ से उठा के स्पेन में इसका इलाज चल रहा है। इस वजह से मोरक्को को मौका मिल गया। मोरक्को बोला कि आप तो हमारे दुश्मन को अपने यहाँ पे एक तरीके से आप उनकी केयर कर रहे हो। इस वजह से उसने क्या किया, जो सेवटा के बॉर्डर पे जो अपनी फ़ौज लगी थी उसको हटा लिया। बोला अब हमारे लोग जो भी जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, हमने अपनी आर्मी हटा ली। आप देख सकते हैं ना, इस एक व्यक्ति के वहाँ से हट जाने से कितना मध्य एशिया में भूचाल जैसा आ गया है। तो बस यही बात थी। अब ये तो वहाँ से बोल रहा है कि अभी स्पेन में नहीं बल्कि आर्मेनिया में है, लेकिन मोरक्को को मौका मिल गया और इसी का उसने फ़ायदा उठाकर अपने जो मोरक्को के जो व्यक्ति हैं उनको एक तरीके से इलीगल तरीके से उनको ही बोल दिया कि जाओ। और ये जाने की एक वजह भी है ना, क्योंकि मोरक्को इतना डेवलप कंट्री नहीं है। तो जब वो कोई भी व्यक्ति स्पेन मतलब सेवटा से एंट्री मार के स्पेन में एंट्री मार दे रहा है, स्पेन में पहुंच जा रहा है, और स्पेन से वो मतलब जो 27 यूरोपियन कंट्री हैं उनमें कहीं पे भी रह सकता है। अब वहाँ पे चाहे वो पंचर बनाए चाहे कुछ भी करें, जनरली समझ रहे हैं आप। तो और दूसरी बात क्या है ना, यहाँ पे अगर इनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया जाता है तो जेल में क्या है, इनकी मतलब एक तरीके से जहाँ पे ये अभी खुली हवा में रह रहे हैं ना, इससे अच्छा तो इन यूरोपीय यूनियन की जेलें हैं। मतलब इन जेलों में वो फैसिलिटी है जो इनको इनके गांव, इनके देश में, इनके घर पे नहीं अवेलेबल हो पा रही है। इस वजह से ये और वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब और संसाधन है, कमाई के जरिए बहुत से
बहुत से संसाधन हैं यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि ये पहला यूनियन है जो दुनिया में सबसे उस समय से डेवलप हुआ चला आ रहा है। तो बस यही एक मतलब रीज़न रहा है इनकी, और मतलब जो मोरक्को के जो व्यक्ति हैं जो इलीगल तरीके से उसमें एंट्री मार रहे हैं, और उसमें एंट्री मारने के बाद में मतलब पहले सेउटा में एंट्री मार रहे हैं, सेउटा में एंट्री मार के वहाँ से जो बोट जाती है उसके थ्रू स्पेन में चले जाते हैं, क्योंकि सेउटा से जो भी स्पेन में जाता है उससे पासपोर्ट नहीं मांगा जाता है, और जब उससे पासपोर्ट नहीं मांगा जाता, ना पासपोर्ट मांगा जाता, ना वीज़ा मांगा जाता है, तो वो स्पेन में एंट्री मार दे रहा है, स्पेन में पहुँच जा रहा है। जब स्पेन में पहुँच जा रहा है तो स्पेन से वहाँ के जो 27 कंट्री हैं उसमें कहीं पर भी उनको जाने की आज़ादी है, और इस तरीके से मतलब जो 27 देश, जो बचे हुए 26 देश है ना, वो स्पेन पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मतलब आपकी कंट्री के थ्रू हमारे देशों में मतलब ये लोग आ रहे हैं, तो आप कुछ प्रतिबंध लगाइए या कुछ भी करिए। लेकिन अब स्पेन इस बात से डरा हुआ है ना कि जो वेस्टर्न सहारा है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, यदि मोरक्को ने उस पर कब्जा कर लिया है तो ये सेउटा तो ये मात्र 20 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ, ये इस पर भी कब्जा कर लेगा, और इस पर कब्जा कर लिया, इसी के साथ में जो दूसरा आइलैंड है इस पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि ये 15 वर्ग किलोमीटर का ही है। लेकिन एक मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे स्पेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से भूमध्य सागर में इसकी पकड़ बन जाती है। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे हिंदू महासागर में एक द्वीप है जिस पे अभी तक फ्रांस का कब्जा है, यानी कि लक्षद्वीप और जो कन्याकुमारी के बीच में, जब आप हिंद महासागर में अंदर नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारे सरकारों की उस समय बहुत बड़ी भूल रही है कि इन्होंने हिंद महासागर में उस आइलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पाया। उस समय इन्होंने उसको मतलब ऐसे ही एक तरीके से इग्नोर सा मार दिया, और आज के समय में फ्रांस की और अमेरिका की आर्मी वहाँ पे तैनात है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर हमारे किसी जैसे भूमध्य सागर में स्पेन की यदि आर्मी अवेलेबल है तो उससे स्पेन को बहुत प्रॉफिट होता है। सेकंड, अगर भूमध्य सागर से होते हुए कोई इनका जहाज आ रहा है तो वो उनकी पर्सनल जगह है तो वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे पर्सनल उनके बिजनेस चल सकते हैं। इस वजह से ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक वे की अकॉर्डिंग स्पेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चल रहा था। बाकी वहाँ पे मतलब एक बात देखिए, मतलब जो है ना, आपको पता होगा रेड क्रॉस वाले मतलब मानवाधिकार आयोग वाले, ये वहाँ पे तो नहीं गए कि दूसरे लोग मतलब इलीगल तरीके से दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे बैठ गए हैं, उनको सहला पुसला रहे हैं कि बेटा रास्ते में आए, कहीं तुम्हें दिक्कत वगैरह तो नहीं है, तुम मतलब समुद्र से तैर के आए हो तो सब ठीक ठाक है। तो मतलब समझ सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।